हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल 7300 पे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां कह रहा है कि 28वां क्वेश्चन है। 28वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिशत लाभ के नजरिए में इनमें से कौन सा सौदा सबसे अधिक फायदेमंद है। आपके सामने कुछ वो दिए होंगे स्क्रीन पे कि इधर सीपी इधर प्रॉफिट है, हमको निकालना है कि कौन सा अधिकतम फायदा होगा। आप निकाल सकते हो इनको चेक करके, लेकिन फिर भी मैं आपको एक हिंट दे दूं, एक ट्रिक बता दूं कि आप इसको जल्दी से कैसे सोल्व कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कि जिसकी भी जो सबसे बड़ी सीपी है और जिसकी भी जो सबसे छोटी सीपी है, उन दोनों को चेक करके देखना है। यानी इसमें ऑप्शन में पहले ऑप्शन में 36 सीपी है और लास्ट के ऑप्शन में 60 सीपी है। तो ये पहली 36वीं तो सबसे छोटी है और 60वीं सबसे बड़ी है। तो इन दोनों को इनका परसेंटेज प्रॉफिट निकाल के इनको चेक करना है। जिसकी भी बड़ी होएगी वही आपका आंसर होएगा। ये आपको एक थोड़ा लॉन्ग टाइम नहीं लगाएगा, क्योंकि ये दो ही ऑप्शन को आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आप इस ट्रिक को नहीं अपनाओगे तो आपको पूरे 4 ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा टफ हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस तरह के क्वेश्चनों में ऐसे करें। तो इसका आंसर चौथा आएगा कि उसकी सीपी है 60 और उसका प्रॉफिट होएगा 29 रुपए का। तो ये उसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी है। आगे बढ़ते हैं इस तरह के क्वेश्चनों के साथ। इस तरह का क्वेश्चन आगे 29वां कह रहा है कि एक व्यक्ति 5 वस्तुओं को 5 रुपए की दर से वस्तु खरीदा तथा उतनी वस्तु 4 रुपए वस्तु प्रति की दर से खरीदा। उसने दोनों वस्तुओं को मिला दिया और उन्हें 2 रुपए 9 वस्तु के दर में बेच दिया। तो अब इसने पूछा है कि तो इस सौदे में उसे 3 रुपए का हानि भी हुई, तो उसने कितनी वस्तुएं खरीदी, ये उसने पूछा है। तो चलिए दोस्तों निकालते हैं कितनी वस्तु खरीदी उसने। तो देखो दोस्तों, पहले वो क्या बोल रखा है कि उसने 5 वस्तुएं खरीदी और 1 रुपए के भाव से। 5 वस्तुएं खरीदी 1 रुपए के भाव से। अब बोल रखा है कि उसने बाद में कितनी खरीदी, 4 वस्तुएं और 1 रुपए के भाव से। अब हम यहाँ पे क्वांटिटी सेम कर लेते हैं, क्योंकि क्वांटिटी हमको यहाँ पे सेम इसलिए करनी होगी क्योंकि इतनी सीपी अगर हम इनको मिलाओगे तो वो इतना एक बिल्कुल अच्छा जो वो नहीं मिलेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो ये सीपी है ना, इनकी क्वांटिटी सेम करनी है। यानी इतनी ही खरीदी पहले और इतनी ही बाद में खरीदी। तो कैसे करेंगे, इधर 4 से इधर 5 से, इसको 4 से किया इसको भी 4 से करेंगे। तो यानी पहली बार हमने 20 वस्तुएं खरीदी और 4 रुपए की दर से हमने खरीद ली। अब दूसरी बार हमने 20 वस्तुएं खरीदी और 5 रुपए की दर से खरीद ली। अब हमारे पास टोटल वस्तुएं कितनी हो गई, 20 40 हो गई। और कितने रुपए में, हमने 9 रुपए में खरीद ली। और जबकि हम इनको कितने बेच रहे हैं, 9 वस्तुएं बेच रहे हैं 2 रुपए के भाव से। तो ये तो गड़बड़ हो गई। हमने तो 40 खरीदी और 9 बेच रहे हैं, बाकी की क्या करेंगे, तो इक्वल करना पड़ेगा दोनों। तो इसको 9 से कर देंगे, इसको 40 से कर देंगे, बराबर करना है। तो ये आ जाएगा 360 वस्तुएं हमने खरीदी और 360 ही बेच रहे हैं। तो 360 इसको 9 से करेंगे तो यानी 81 रुपए में हमने खरीदी और 80 रुपए में बेच रहे हैं। तो 81 में खरीदी और 80 में बेच रहे हैं, यानी एक यूनिट की हानि हुई। जबकि रियल में 3 रुपए की हानि दे रखी है, यानी 1 यूनिट 3 रुपए को दर्शा रहा है। तो उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कितनी वस्तुएं खरीदी उसने। तो हमारे पास कितनी वस्तुएं हैं, 360। 360 इंटू में 3 करेंगे, यानी 1080 वस्तुएं उसने खरीदी। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां। सो नेक्स्ट है कि मैंने 120 अभ्यास पुस्तकों को 3 रुपए प्रति वस्तु की दर से खरीदा तथा उनमें से 1/3 भाग पुस्तिका को 4 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेच दिया। 1/2 भाग पुस्तिका को तथा 1/2 भाग पुस्तिका को 5 रुपए प्रति पुस्तिका की दर से बेच दिया तथा बची हुई अभ्यास पुस्तिकाओं को मैंने लागत मूल्य पर बेच दिया। तो अब मेरा प्रतिशत लाभ क्या है वो इसने पूछा है। तो ठीक है, ये हमने टोटल बुक्स उसको हमारे पास दे रखी 120 वस्तुएं हैं, टोटल 120 वस्तुएं। तो उनकी कॉस्ट प्राइस कितनी, 3 रुपए के भाव से खरीदी। यही तो बोल रखा है उसने कि 3 रुपए के भाव से खरीदी, यानी उसने 360 रुपए में पूरी वस्तुएं खरीद ली। 360 रुपए में पूरी वस्तुएं खरीद ली, यानी अब 360 रुपए में उसने पूरी वस्तुएं खरीद ली। अब उसने क्या बोला, उसका 1/3 भाग उसने कितने के रुपए के भाव से बेचा, 4 रुपए प्रति पुस्तक के भाव से बेचा। तो 1/3 भाग आया उसका 40 आया। तो 4 रुपए प्रति वस्तु के बेचते, यानी 160 रुपए उसने बेच दिया। ऐसे ही 1/2 भाग उसने 1/2 भाग है इसका 60, उसको 5 रुपए प्रति वस्तु के भाव से बेच दिया, यानी 300 रुपए में बेच दिया। अब क्या बोला है वो कि जो शेष पुस्तिका है उसको उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो उसी के मतलब जो जितने में खरीदी उतने में ही बेच दी। तो शेष कितनी बची, 20 बची है। तो 20 की कॉस्ट प्राइस हमने एक की पुस्तिका की 3 है, तो 20 की इंटू में 3 करेंगे, यानी 60 रुपए में बेच दी। ये लागत मूल्य है, तो लागत मूल्य एक पुस्तिका का 3 है, तो इसको भी 3 में बेच दिया, यानी 60 रुपए उसका एसपी हो गया।
अब इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है कि मेरा परसेंट लाभ बताइए। तो परसेंट लाभ निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इन सभी को ऐड करेंगे। इन सभी को ऐड करेंगे तो देखिए, ये देखिए, तो यहाँ पे अगर हम इन सभी को ऐड करते हैं, देखो हमारे पास टोटल एसपी कितनी हुई, कितने में बेचे हमने, 520 रुपए में बेचे। इनको सभी को ऐड करेंगे क्योंकि प्रत्येक पुस्तिका को बेच रहे हैं इतने इतने रुपए के भाव से, 40 पुस्तिका, फिर 60 पुस्तिका, फिर 20 पुस्तिका। तो 40 को इतने में बेचे, 20 को इतने बेचे और 60 को इतने बेचे, तो 520 रुपए में कुल उसको बेच दिए। अब क्या बोला है, जो उसकी टोटल कॉस्ट प्राइस है वो तो 360 रुपए है। पिछले हमने निकाला था उसकी कॉस्ट प्राइस 360 रुपए थी। तो देखो अब प्रॉफिट कितना हुआ होगा, कॉस्ट प्राइस 360 है तो प्रॉफिट हुआ होगा, इसमें एसपी में से सीपी निकालेंगे तो कितना है, 160 रुपये प्रॉफिट हुआ होगा। अब हमें प्रॉफिट परसेंट पूछे, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100। इसको ऐसे 160 प्रॉफिट है, अपॉन में सीपी 360 सोल्व करेंगे तो 44 सही 4/9% उसका सीपी प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 1008 रुपए में 2 बकरियां खरीदता है। वह एक बकरी को 20% हानि तथा दूसरी बकरी को 44% लाभ पर बेच देता है। यदि प्रत्येक बकरी को उसने समान कीमत पे बेची हो तो हानि पर बेची गई बकरी की कीमत याद करें। तो देखो 1008 रुपए में उसने दोनों बकरियां खरीद ली, ठीक है, खरीद ली उसने 1008 रुपए में दोनों बकरियां खरीद ली। तो एक मिनट रुको, अब इसने क्या बोला कि 20% हानि पे बेचा, यानी पहली बकरी को 20% हानि पे बेचा है। 20% का मान हो 1/5, तो 1/5 हो 20% का मान, हानि पे बेचा यानी 4/5 हो गया। तो हानि पे बेचा यानी 4/5 हो गया, यानी 5 सीपी है तो उसका एसपी कितना होगा, 4 में बेची होगी। अब बोला है कि दूसरी बकरी को 44% लाभ पे बेचा, यानी उसको सोल्व करेंगे तो 11/25 है, यानी 25 सीपी है तो उसका 11 लाभ लेके 36 में बेच दिया। यही बात हुई, हाँ यही हुई। अब क्या बोला है उसने कि जो उसने कितने में खरीदी, 1008 में, जबकि हमने यहाँ पे जोड़ा तो ये देखो, एक मिनट रुको, इससे पहले उसने एक और कंडीशन दे रखी है। क्या कंडीशन दे रखी है कि प्रत्येक बकरी को उसने समान कीमत पे बेची, यानी उनका जो एसपी है ये और ये बराबर होने चाहिए। लेकिन हमारे पास तो 4 है और हमारे पास 4 है यहाँ पे और यहाँ पे 36 है, इक्वल नहीं है। इक्वल करने के लिए इसको 9 से करेंगे, इसको 9 से करेंगे तो इसको भी इसको 9 से करेंगे, यानी 36 एसपी है, लॉस 9 का है, तो सीपी 45 है। तो अब बात बराबर हो गई। अब देखो क्या दे रखा है, जो उसने रियल में तो 1008 में खरीदी, लेकिन हमारे पास 45 और 25 यहाँ पे कितना है, 70 रुपए में खरीदी। हमारे पास 70 यूनिट में खरीदी, जबकि रियल में 1008 में, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 1000 बट्टे में 70। अब इसने क्या पूछा है कि उन बकरियों की जो क्या पूछा उसने कि तो हानि पर बेची गई बकरी का कॉस्ट प्राइस पूछो, कॉस्ट प्राइस बताओ। तो हानि पे किसने बेची, यही तो बकरी बेची, क्योंकि देखो एक 20% हानि निकाली यानी सीपी 5 आई, तो यही बकरी थी वो, तो हानि पे 5 ये बकरी बेची, तो इंटू में 5 कर देंगे। ये 45 है यहाँ पे, सॉरी ये यहाँ पे आप 5 न मान लो, 45 है, क्योंकि ये उनके एसपी बराबर थी तो ये 45 होना चाहिए, तो ये 45 हुआ। तो अब हमें 45 की वैल्यू पूछिए, एक की वैल्यू इतनी है 1008 बटे में 70, तो 45 की वैल्यू इंटू में 45 कर देंगे, यानी 648 रुपए में उसने हानि वाली बकरी को खरीदी थी। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32वां आपके सामने है कि एक व्यापारी 27 रुपए में एक वस्तु खरीदता है और विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। 10% का मान निकालते हैं पहले, 1/10। अब ये क्या बोल रखा है कि विक्रय मूल्य के ऊपर प्रॉफिट कमाता है, यानी अगर 10 सीपी है तो 1 उसके ऊपर प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 प्रॉफिट हो रहा है, यानी 9 में खरीदा होगा तभी 1 का प्रॉफिट हो रहा होगा। तो देखो 9 में खरीदा हुआ यानी सीपी 9 हुई, प्रॉफिट 1 का और एसपी 10 है, जबकि सीपी कितनी दे रखी है उसने 27 रुपए, तो 9 की वैल्यू 27, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। 9 की वैल्यू 27, तो 9 को 3 से गुणा करेंगे तभी 27 रुपए आया होगा, तो 3 आ गई। अब इसने एसपी पूछी है, एसपी कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 3 है तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 रुपए, यानी उसने 30 रुपए में वस्तु को बेची तभी उसको 10% का प्रॉफिट हुआ एसपी पे। यही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, इसका ऑप्शन हुआ ऑप्शन बी। तो आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 33वां कि रबड़ की कीमतों में 25% की कमी के बाद एक व्यक्ति 1 रुपए में 2 रबड़ अधिक खरीद पाता है, तो अब 1 रुपए में कितने रबड़ मिलेंगे, अब 1 रुपए में कितने रबड़ मिलेंगे। तो 25% कमी हो गई, यानी पहले 25% का मान हुआ 1/5, 1/4। तो पहले अगर उसके पास पहले 4 मिलते थे तो अब एक की कमी यानी अब 3 मिलने लगे होंगे, यानी ये सीपी या एसपी। तो ओरिजिनल प्राइस 4 है तो अब इसके अब 3 मिलने लगे, यानी पहले 4 मिलते थे तो अब 3 मिलने लगे। तो अब देखो यहाँ पे आपको ये समझना होगा
कि अगर जो प्राइस का रेशियो है ना जितना है उसी का उल्टा रेशियो हमारा हो जाएगा कंजप्शन का, यानी खपत का रेशियो। जितना प्राइस का रेशियो होगा उसी का उल्टा हमारे पास खपत का रेशियो होगा। अब कैसे, अभी मैं दिखाता हूँ। अब मान लो आपने कोई वस्तु खरीदी, एक वस्तु को आपने खरीदी 4 के भाव से और उसको अब आपको मिल रही है वो 3 के भाव से। ये मान लो एक वस्तु आपने खरीदी 4 के, मतलब कि पहले आप उसको 4 रुपए में खरीदे थे, अब उसको 3 रुपए में खरीद रहे हो। तो पहले 4 में अब 3 रुपए में खरीद रहे हो, यानी अब कितनी, अब उसकी खपत निकालनी, यानी हमें ऐसी वैल्यू चाहिए जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए तो हमें बिल्कुल उनके जो खपत का अनुपात आ जाएगा वो आ जाएगा। ये अभी प्राइस का रेशियो है, ये अभी प्राइस का रेशियो है कि हमने पहले 4 रुपए मिलती थी, अब 3 रुपए मिलने गई। तो हमें कोई ये ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। वो वैल्यू इनका एलसीएम आएगा 12। तो अब देखो, अगर 4 रुपए में खरीद रहे हैं तो 12 वस्तुएं हमें 3 की पड़ेंगी, यानी 4 रुपए के भाव से हमें 3 वस्तुएं खरीदनी पड़ेगी, यानी ये उसकी खपत होगी, यानी 3 वस्तु उसको खरीदनी होगी। अगर 3 रुपए मिलते हैं तो हमें उसको हम 4 वस्तुएं खरीद सकते हैं। तो यानी देखो जो कंजप्शन का रेशियो है वो प्राइस के रेशियो का उल्टा आ गया। यह है ना 4:3 था तो ये 3:4 हो गया। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो देखो ये कंजप्शन का रेशियो आ गया 3:4। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि 1 रुपए में 2 रबड़ अधिक खरीद पाता है, 2 रबड़ अधिक खरीद पाता है। तो यहाँ पे कंजप्शन कितना हुआ, 1 की बढ़ी हुई, 1 बढ़ा, यानी पहले 3 था तो अब 4 हो गया, यानी एक कंजप्शन बढ़ा, यानी 1 ज्यादा खरीद पाता है। लेकिन रियल में कितना खरीद रहा है, 2 अधिक खरीद रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 है। तो अब उसने पूछा है कि अब उसे 1 रुपए में कितने रबड़ मिलेंगे। अब उसे 1 रुपए में कितने रबड़ मिलेंगे, पहले तो 6 मिलते थे क्योंकि 1 यूनिट की 2 है, 3 दूनी 6, पहले 6 मिलते थे। अब उसको मिलेंगे 8, क्योंकि जो अब उसने बाद में प्राइस तो ये होगी, बाद में तो ये हुई, उसका कंजप्शन तो ये हुआ। यही उसने पूछा है कि बाद की वैल्यू क्या होगी। तो बाद में उसको 8 रुपए मिले, 8 रबड़ मिलेंगे 1 रुपए में।